नीतीश कुमार जी की जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं या जो नीतियां रहती हैं, कार्यक्रम रहे हैं, उन नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रम के आधार पे जिस बिहार को उनके माता पिता के शासनकाल में बदहाल बिहार बना हुआ था, यह बिहार देश के ऊपर बोझ बन गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उन योजनाओं से बिहार विकासशील बिहार न सिर्फ आधारभूत संरचना में बल्कि मानव विकास की दिशा में भी वो बना, ये वेल नोन फैक्ट है। नीतीश कुमार जी मुझे लगता है कि देश के पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो सबसे ज़्यादा आवाम के बीच में जाने का उनको रिकॉर्ड है। जब वो आवाम के बीच में यात्राओं के माध्यम से, आप जानते हैं कि अनेकों यात्राएं उन्होंने किया है, आवाम से वो संवाद बनाते हैं और जब पटना लौटते थे तो फिर कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण भी होता है। इसके बहुत सारे कानून का भी, जैसे हम कहें लोक शिकायत निवारण अधिनियम, उसका एक सबसे बड़ा वो एग्जाम्पल है। क्या हर घर बिजली मिला है। अब कह दें ये भी, देखिए आने वाले समय में अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष या हमारा विपक्ष ये कहे कि मैंने छीका है तो इंद्र भगवान जो है डर करके वो बारिश करा दिए हैं, तो आप लोग को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी काम हमारी सरकार, हमारी सरकार के नेतृत्व में हो रहा है, आप देखिएगा कि उसका श्रेय लेने की वो लगातार कोशिश करते हैं। उनको ये भी समझ होगा जो एक समाज में पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका ये झूठा श्रेय लगातार ले रहे हैं। अब बिहार की जनता इस बात से पूरी तरह से वाकिफ भी है। बेटियों को 35% का आरक्षण दिया हुआ है। और देखिए जो भी फीडबैक आते, मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो नीतियाँ होती है वो आवाम के से विमर्श के बाद जो आउटकम आता है, जो फीडबैक आता है, उसके आधार पे वो लगातार आप देखिएगा कि नीतियों का निर्धारण करते हैं। और कोई भी नीतियाँ जो होती है डेवलपमेंट को लेकर के, वो एक चरणबद्ध तरीके से होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि तमाम जो है चीज़ें एक बार तय हो जाती। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 12 लाख लाभुकों को 1100 रुपये जो है राशि सहायता के रूप में प्रदान की। अब 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात जो है वो की जा रही है। इसके लेकर के वित्त विभाग ने सहमति भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ ही महीनों पहले जो है तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि यदि मेरी सरकार बनती है तो 1500 रुपये प्रति महीने जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाएगा और 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव के घोषणा का कॉपी किया जा रहा है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजू महाराज जी। मैम, कैसे देख रहे हैं, तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था 1500 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन और 200 यूनिट बिजली मुफ्त। नीतीश कुमार ने 1100 तो कर दिया और अब 100 यूनिट बिजली मुफ्त जो है देने की बात की जा रही है। वित्त विभाग ने इसके लेकर के सहमति जाहिर कर दिया। क्या कॉपी किया जा रहा है क्या तेजस्वी यादव की योजनाओं का? देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं या जो नीतियां रहती हैं, कार्यक्रम रहे हैं, उन नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रम के आधार पे जिस बिहार को उनके माता पिता के शासनकाल में बदहाल बिहार बना हुआ था, यह बिहार देश के ऊपर बोझ बन गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उन योजनाओं से बिहार विकासशील बिहार न सिर्फ आधारभूत संरचना में बल्कि मानव विकास की दिशा में भी वो बना, ये वेल नोन फैक्ट है। और अब उन्हीं कल्याणकारी योजनाओं का फिर पुनः निर्माण हो रहा है, जिससे कि बिहार विकसित और समृद्ध बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार स्थापित करने जा रही है। तेजस्वी यादव जी की जो आप कह रहे हैं कॉपी करने की बात, ये सर्वविदित है कि नीतीश कुमार जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं हमारी चल रही हैं, उनका अनुसरण देश ने भी किया है और देश के हमारे दूसरे प्रांतों ने भी किया है। चाहे साइकिल योजना की बात करें, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, जीविका की हम बात करें, वो आजीविका के रूप में केंद्र हमारा उसको देख रहा है, नल जल योजना की बात करें, ये तमाम कल्याणकारी योजनाएं केंद्र के स्तर पे भी और दूसरे प्रांतों ने भी कॉपी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह की बात बोली जा रही है तो ये बड़बोलापन कहलाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुझे लगता है कि देश के पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो सबसे ज़्यादा आवाम के बीच में जाने का उनको रिकॉर्ड है। जब वो आवाम के बीच में यात्राओं के माध्यम से, आप जानते हैं कि अनेकों यात्राएं उन्होंने किया है, आवाम से वो संवाद बनाते हैं और जब पटना लौटते थे तो फिर कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण भी होता है। इसके बहुत सारे कानून का भी, जैसे हम कहें लोक शिकायत निवारण अधिनियम, उसका एक सबसे बड़ा वो एग्जाम्पल है।
तो जब वहाँ से वो लौटते हैं तो जो जनता से फीडबैक मिलता है, जो सुझाव आते हैं, सजेशंस आते हैं, उसके आधार पे योजनाएं और का निर्माण होता है। तो तेजस्वी यादव जी का ये कहना कि उनकी कॉपी करना, ये तो मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं और बड़बोलापन भी है। देखिए उस टाइम 2005 के बाद से जो योजनाओं का निर्माण हुआ, वहाँ कहाँ थे ये विमेन एम्पावरमेंट की पॉलिसियाँ बनी, तो क्या इनका कहीं कुछ भी था क्या? हर घर बिजली मिला है। अब कह दे ये भी देखिए, आने वाले समय में अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष या हमारा विपक्ष ये कहे कि मैंने छीका है तो इंद्र भगवान जो है डर करके वो बारिश करा दिए हैं, तो आप लोग को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी काम हमारी सरकार हमारे सरकार के नेतृत्व में हो रहा है, आप देखिएगा कि उसका श्रेय लेने की वो लगातार कोशिश करते हैं। उनको ये भी समझ नहीं है कि वो हमारे कार्यकाल में उनको नौकरी, राजनीतिक नौकरी हमारे नेता ने दिया था, मुख्यमंत्री जी ने दिया था, उसका वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। कॉन्स्टिट्यूशनली जो होता है, नीतियों का निर्माण जो होता है, उसका हेड करने वाला चीफ मिनिस्टर या देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जब ये श्रेय लेते हैं तो आप लोग को सवाल करना चाहिए कि आप किस पद पे थे। आप जब श्रेय लेते हैं कि तो क्या ये आपको अधिकार देश के संविधान ने दिया हुआ था? जब नहीं दिया हुआ था तो फिर झूठा श्रेय क्यों? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तमाम योजनाओं का, नीतियों का जो एक समाज में पॉजिटिव बहुत सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका ये झूठा श्रेय लगातार ले रहे हैं। अब बिहार की जनता इस बात से पूरी तरह से वाकिफ भी है। एक सवाल रहेगा, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं, महिलाओं को 35% जो है डोमिसाइल में आरक्षण दिया गया कि अब डोमिसाइल नीति जो है लागू किया जाएगा, लेकिन महिलाओं को सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलेगा। लगातार पुरुष अभ्यर्थी जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं को बिहार में नौकरी मिलनी चाहिए। जो बिहार की वैकेंसी है वो दूसरे राज्य के लोग जो हैं वो नौकरी पा जा रहे हैं और बिहारी जो है बस मुंह देखते रह जा रहे हैं। इसलिए डोमिसाइल लागू की जानी चाहिए। 10% जो है बाहरी दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए लागू किया जाना चाहिए। क्यों नहीं लागू किया जा रहा? महिलाओं के लिए तो आप लोगों ने 35% कर दिया, लेकिन बाकी पुरुषों के साथ ऐसा क्यों अन्याय? देखिए, ये पॉलिसी मैटर की बातें हैं, सरकार की ये नीतियों में ये सारी चीज़ें हैं। हम तो बहुत आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, बिहार की उन तमाम बेटियों की तरफ से जिन्होंने डोमिसाइल में बेटियों को 35% का आरक्षण दिया हुआ है। और देखिए, जो भी फीडबैक आते, मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो नीतियाँ होती हैं वो आवाम के से विमर्श के बाद जो आउटकम आता है, जो फीडबैक आता है, उसके आधार पे वो लगातार आप देखिएगा कि नीतियों का निर्धारण करते हैं। और कोई भी नीतियाँ जो होती है डेवलपमेंट को लेकर के, वो एक चरणबद्ध तरीके से होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि तमाम जो है चीज़ें एक बार तय हो जाती हैं। हमारी सरकार ने इन सारी चीज़ों को किया है, आगे जो भी चीज़ें हैं वो हमारी ही सरकार करेगी। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजू महाराज, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।